25 जनवरी और 26 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। ये जो 25 जनवरी का दिन है, ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। अब चंद्रमा इस दिन मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, तो इनका जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ योग बहुत अच्छे बने हैं। सिद्ध योग बना है, साध्य योग भी बना है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना है। तीनों ही योग जो हैं वो बहुत ही शुभ माने गए हैं। अब सूर्य चतुर्ग्रही योग बना भी रहे हैं। वहीं 26 जनवरी का हम बात करें तो 26 जनवरी का दिन सोमवार का दिन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। चंद्रमा मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, जहां साध्य और शुभ नाम का योग बनेगा। अब इसके स्वामी माँ लक्ष्मी होती हैं, बहुत ही शुभ योग ये होता है। और ये जो 26 जनवरी का दिन है, ये 77th रिपब्लिक डे भी है। अब यहाँ इन दो दिनों का जो राशिफल है वो किस तरह से होगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि की हम दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो चंद्रमा है मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे और सुबह के वक्त मीन राशि में, उसके बाद मेष राशि में। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत उत्साही और आशावादी रहने वाला है। यानी अपने आप को बहुत अधिक आशावादी आप महसूस करेंगे। अपनी किसी भी रुचि या शौक और जुनूनी सपने को शुरू करने के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। यानी जो आप सोचते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, या आप सोचते हैं मुझे एंटरटेनमेंट के लिए आपको कहीं घूमने ही क्यों ना जाना हो, आपने कोई मूवी देखनी ही क्यों ना हो, यानी जो आपका शौक है, जिसके लिए आप जुनूनी रूप से सवार हैं, सपना है वो आपका, तो उस कार्य को आपको शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा समय है। ये 2 दिन बड़े ही अनुकूल आपके लिए रहेंगे। आपके अंदर रचनात्मकता में वृद्धि होगी। स्वाभाविक रूप से आपके अंदर रचनात्मकता आएगी। और ये जब होता है ना, व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है, तो उसको किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती उसे मोटिवेट करने की, क्योंकि वो खुद से मोटिवेट है। वो खुद से चाहता है कि मैं जो करूँगा वो मैं पाऊँगा और मैं ये करके रहूँगा। तो खुद से ही मोटिवेट होना और खुद से ही पुरस्कृत होना, ये आपकी क्वालिटी है और ये आपकी क्वालिटी बनेगी भी। किसी भी आकर्षक अवसर का उपयोग करना होगा आपको। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप अपने खुद के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी भी है और संतुष्टि की नई कुंजी भी है। नई चीज़ों को सीखने की क्षमता आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में कोई खुशी ही नहीं होती, ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की। आप अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आई तो आप उसी को सोचते रहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है उसको कभी ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा अपने आसपास आपको देखना है, अपने आप को खुश भी रखना है और खुश रखने का तरीका भी ढूंढना है। वहीं हम करियर की बात करें तो करियर के मामले में जो भी लोग आपके आसपास नकारात्मक हैं, जो आपको नेगेटिव चीज़ों में उलझा देते हैं, जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भर देते हैं, जो आपके काम को भी नेगेटिव तरीके से बातें करते हैं, जो आपको किसी भी तरीके से ऊपर नहीं उठने देते, जो आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन हाँ, आपके बारे में सोचेंगे नहीं लेकिन डिमोटिवेट आपको ही करेंगे, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। मैं कहूँगी ऐसे लोगों से बिल्कुल पीछा छुड़ा लें, क्योंकि उनकी वजह से आप कभी आगे तो बढ़ नहीं सकते। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे उनकी बातों से, फिर उतना ही पीछे आ जाएंगे। तो आपके ऑफिस में भी ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसका जो परिणाम हुआ, या उसका जो आपको एक प्रोत्साहन के रूप में आपको प्राप्त होना था, वो नहीं हो पाया, और दूसरा बंदा आपको आपके ही अधिकारी की नज़रों में गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ सतर्क रहना है, सावधान रहना है, किसी के विवाद में नहीं पड़ना है। बस जो आपका करीबी दोस्त है ना, उस पर ही आपको विश्वास रखना है। ये दोनों दिन हैं। वैसे एक रविवार का दिन है, एक 26 जनवरी का दिन है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये छुट्टी का दिन भी रहेगा। और 26 जनवरी का दिन तो ज़रूर देखिए, छुट्टी का दिन आपके लिए रहने वाला है। लेकिन मैं व्यापारियों की बात करूँगी, बिजनेस करने वाले जातकों की बात करूँगी, ये दिन आपके लिए तरक्की भी लेकर आए हैं। आपको पता है कि उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है,
ये तो सामने वाले को आपकी एक झलक से पता चल जाता है कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं। और ये जो एक झलक है ना, यही अपना काम कर जाती है। तो बस अपने आप को एकदम बिल्कुल ऐसे रखें कि कार्य आया और आपने फट से उसके लिए हाँ भरी और उस पर जुट गए, तो यही आपकी क्वालिटी भी है। अब हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के मामले में अच्छा है। आज दोनों दिनों में ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन दिन है जिन्हें करके आपको खुद को अच्छा लगे। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी कोई खरीद रखी थी और उसे बेचना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से परेशान भी घूम रहे हैं, कोई अच्छा खरीदार नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है। और ये खरीदार आपके मन के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी के पैसे देने वाला है। तो अच्छा मोटा लाभ होने की संभावनाएं ऐसे लोगों के लिए बनी हुई हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और आपके घर परिवार में किसी तरह की कोई रस्म हो सकती है, कोई पावन कार्य, शुभ कार्य भी हो सकता है इन 2 दिनों में। आप इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ, देखिए वैसे तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब दिक्कत ऐसी नहीं कि आपका पूरा दिन खराब कर दे, लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए भी मूड ऑफ कर सकती है। तो थोड़ी सी पारिवारिक स्थितियां मैंने कहा बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी एक मेंबर की वजह से हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। और यहाँ जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। ये जो दोनों दिन है ना, जीवन साथी आपकी परेशानियों को सॉल्व करने का काम करेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी फिक्र ना करें। अगर आप सही हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका जीवन साथी ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला है, आपके सपोर्ट में भी रहेगा, लेकिन फिर भी मिला जुला ही रहेगा यहाँ वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ये समय अपनी भावनाओं को खुलकर सामने पेश करने का है, वरना मन में बड़ी खिन्नता रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं और आप प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी के सामने अपने दिल की बातों को बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल बोलें, अच्छे दिन हैं ये। और इस दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई अनजान व्यक्ति है और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्तियों से बातें ना करें बिना उसकी विश्वसनीयता जाने। उनको यानी ट्रैवल के दौरान भी कोई मिलता है तो अपने जीवन की बातें बताकर अपना वक्त जाया नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हो गए। अब यहाँ शिक्षा के मामले में भी दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही उत्तम है। आप सफलता की नई कुंजी हैं और नई चीज़ों को सीख भी पाएंगे। अपने किसी अगर टॉपिक पर आप अटके हुए थे तो दूसरों की मदद से, अपनों की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। उपाय क्या करने हैं इन 2 दिनों में? उपाय के तौर पर अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव के मंत्र का जाप करें या ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।